हेलो गाइस, यू आर वाचिंग पैराडॉक। माथेरान सबको पता ही होगा, वो अपनी हिस्ट्री के लिए और हॉरर स्केरी प्लेस के लिए फेमस है। बहुत अच्छी जगह है, पर वो बोलते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जितनी उसकी ब्यूटी है उतना ही उसकी डार्क रियलिटी भी होती है। आज मैं आपको मेरा ही एक रियल लाइफ और रेसिडेंस सुनाऊंगी जो अभी भी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है। तो हमारे ऑफिस से हमें माथेरान घूमने के लिए लेके गए थे। हमारा 3 डे का ट्रिप था, उसमें 2 नाइट और 1 डे था ऐसा। तो फर्स्ट डे हम गए तो उस दिन हमें लेट हो गया था, 4 बजे 3 बजे से हम 3-4 बजे से पहुँचे वहाँ पे। और फिर हमने ऐसे डिसाइड किया था वहाँ से ट्रैक करते करते जाएंगे ऊपर, ऐसा हमारे होटल तक ऐसा चल के जाएंगे हम। कोई रिक्शा ई रिक्शा वैसा कुछ कराएंगे नहीं, हम चल के जाएंगे। तो उस दिन तो हमने पूरा चला, जो थके हम वहाँ पे। तो गए शाम को, हमने खाना वाना खाया और मार्केट एक्सप्लोर किया और शाम को सो गए। तो वो हमारा दिन वैसे ही ख़त्म हो गया। तो सेकेंड डे का हमारा ऐसा प्लान था कि सुबह हम नज़दीक नज़दीक के सारे पॉइंट कवर कर लेंगे और शाम को जाएंगे हम सनसेट देखने के लिए। तो वो सब कुछ ख़त्म हुआ। हमारा प्लान था 5:30 बजे हम निकलेंगे वहाँ सनसेट देखने के लिए। तो हमारे बॉस ने ये सोचा कि सबको हम जाएंगे घोड़े पे, क्योंकि दूर था वो सनसेट पॉइंट, थोड़ा दूर था। तो हम चल के नहीं जाएंगे, हम घोड़े पे जाएंगे ऐसा। तो हमारे घोड़े वोड़े हमने सब बुकिंग करवा लिए थे। तो ऐसा हुआ, उस दिन हमारे घोड़े भी लेट हो गए। एंड वो उसने जो टाइम पे बोला था कि वो घोड़े लेके आएंगे, वो लाए नहीं उस टाइम पे घोड़े। तो हमें वैसे ही लेट हो गया था। हमें ऐसा लगा कि हमारा गया सनसेट, हम मिस ही कर देंगे, सनसेट हमें देखने को ही नहीं मिलेगा ऐसा। पर फिर भी हम टाइम से पहुंच गए थे। जिस घोड़े पे मैं और मेरी फ्रेंड बैठे थे ना, मेरी फ्रेंड जो जिस घोड़े पे बैठी थी ना, वो थोड़ा बीमार बीमार सा लग रहा था। वो कितनी बार वो ऐसे उसे ठोकर लगी और ऐसा थोड़ा लग ही रहा था देखने से कि वो बीमार बीमार से। तो हम जाते टाइम भी हम सबसे पीछे थे, और जब हम रिटर्न हो रहे थे उस टाइम पे भी हम दोनों का घोड़ा पीछे ही था। तो जो हमें लेके गया था, जो घोड़ा वाला जिसके 2 घोड़े थे, वो बोल रहा था कि ये घोड़े सब हम जोड़ी में चलते हैं, दूसरे घोड़े के साथ ये नहीं चलेंगे ऐसा करके। तो वो जोड़ी वाले घोड़े थे ऐसा, वो एक्सप्लेन कर रहा था। तो उस साइड से हमने बोला उसे कि हम धीरे धीरे ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या हुआ, वो घोड़ा वैसे ही बीमार था तो हम धीरे धीरे ही जा रहे थे। तो हम गए थे टोटल 13 लोग ऐसा। तो आगे हमारे जो कलीग्स थे वो आगे निकल गए, हम दोनों का घोड़ा पीछे रह गया। पहले तो दूर से आवाज़ भी आ रही थी उन लोगों की कि है हाँ नज़दीक है ऐसा करके, और एकदम अंधेरा हो गया था। और जंगल में अंधेरा फट जाती है, सही भी बोलूँ, कोई दिखे या ना दिखे, जंगल के अंधेरे से ही फटने लगती है हमारी। तो वो लोग सब दूर ऐसे, उनकी आवाज़ भी दूर जाते जाते वो दिखना ही बंद हो गए थे। वो लोग, ना घोड़े की आवाज़ आ रही थी उनकी, ना उनके बोलने की आवाज़ आ रही थी। हम दोनों लड़कियां और वो एक घोड़ा वाला जो हमारे घोड़े को लेके चल रहा था, वो ऐसा करके हम जा रहे थे। तो उस घोड़े वाले ने एक टर्न लिया, ऐसे शॉर्टकट था, तो उसने बोला कि यहाँ से ले लेते हम जल्दी पहुँच जाएंगे ऐसा करके। तो वो रास्ता इतना नैरो था और इतना डरावना था, इतने झाड़ और झाड़ियाँ, ऐसा बहुत ऐसा स्पूकी वाइब आ रही थी उसे देख के ऐसा। तो हम वहाँ से चलते चलते जा रहे थे, इतना अंधेरा, ना लाइट ना कुछ ऐसा। तो हम दोनों को, मेरी और मेरी फ्रेंड को, तो हम दोनों को ही डर लग रहा था बहुत ज़्यादा ऐसा। तो मैं उस घोड़े वाले को बोल रही है कि हमें लाइट दे दो, हम पकड़ लेते हैं लाइट। उसने पहले हमें बोला था कि आपको डर लगे तो मुझे बोलना, तो मैं आपको लाइट दे दूंगा, तो फिर आप लाइट हाथ में पकड़ना, तो आपको उतना डर नहीं लगेगा ऐसा। तो मैं उसे बोले जा रही हूँ कि लाइट दे दो लाइट दे दो, वो दे ही नहीं रहे लाइट हमें। तो थोड़ा आगे गए और वहां से ऐसे टर्न लेना था, जो मेन रोड पे ऐसे मेन रास्ते पे था, तो थोड़ा बड़ा सा रास्ता था, उस पे होके जा रहा था वो ऐसा मेन रास्ता। तो उस और वहां से ऐसे टर्न था, ऐसे सीधा रास्ता था और हम जा रहे थे ऐसे शॉर्टकट से। तो फिर वो मेन रास्ते पे हम पहुंचने वाले थे, वहां पे एक टर्न था। तो उस टर्न के पास मुझे कोई दिखा ऐसा। तो मुझे हम सनसेट
देख के रिटर्न हो रहे थे ना, तो अब हमारे पीछे पीछे लोग भी चलते हुए आ रहे थे। तो मुझे लगा कि कोई होगा वो वैसे ही कोई इंसान ही होगा वहां पे खड़ा हुआ ऐसा करके। तो मुझे तो बहुत राहत हुई कि हाँ भाई हम इस जंगल में अकेले नहीं है, कोई है एक और ऐसा। मेरा दिमाग तब चला नहीं ऐसा कि इतने घने जंगल में वहां पे कोई इंसान क्यों खड़ा रहेगा ऐसा करके। और एकदम पूरा वाइट, एकदम वाइट, एकदम दूध जैसा वाइट ऐसा था, ऐसा ह्यूमन फिगर ऐसा। मुझे बहुत तसल्ली हुई कि कोई इंसान खड़ा है। मुझे इतना भी ऐसा ख्याल नहीं आया कि कोई इंसान वहां पे खड़ा ही क्यों होगा इतने घने जंगल में, वो भी अकेला ऐसा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मैं बोला हाँ कोई तो है, हम अकेले नहीं है यहाँ पे ऐसा करके। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, जो टर्न जहाँ पे वो खड़ा हुआ मुझे दिखा, वहां पे हम टर्न लेने के लिए गए। मैंने देखा वहां पे तो कोई है ही नहीं, वो सिर्फ मैंने देखा था, मेरी फ्रेंड ने देखा ही नहीं उस चीज को। और वो जो घोड़े वाला था जो चला रहा था हमारे घोड़े, उसने देखा था, हम दोनों ने देखा। वहां पे तो मैंने किसी को बोला ही नहीं कुछ ऐसा कि मुझे ऐसा ऐसा दिखा। वहां से गए, फिर मैं उस घोड़े वाले को बोल रही हूँ कि मुझे लाइट दे दो, क्योंकि मेरी तो फटी पड़ी थी कि मैंने वो देखा। और फिर वहां पे नजदीक गए तो कोई था ही नहीं ऐसा करके। मैंने उसे 2-3 बार बोला, वो इतना डरा हुआ था, वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है कि मुझे लाइट ही नहीं दे रहा है। तो मेरी और फटने लगी। मैंने बोला भूत तो एक नंबर की बात है, ये इंसान सुन नहीं रहा है, ना हमारे कलीग्स हमारे साथ है, ना यहाँ पे कोई हमें पहचानता है। जंगल में कैसा लूटपाट होता है, तो वैसे वो तो सेफ जगह है, पर फिर बैकअप माइंड तो कितना वैसा चलता ही रहता है कुछ ना कुछ, जैसे हम अकेले रहते हैं। तो मैंने बोला कि कोई ये कहाँ कहीं पे भी लेके जाएगा, किसी को तो पता भी नहीं चलेगा इस जंगल में, हम ना रास्ते को पहचानते ना कुछ, कोई अलग ही रास्ता इसने पकड़ लिया तो वैसा करके। पर वो बेचारा इतना डरा हुआ था ना, उसके बोलने की हिम्मत थी। फिर थोड़ा आगे गए तो सब हमारी राह देख रहे थे, आगे जाके सब रुके हुए थे हमारे लिए, क्योंकि हमारे घोड़े पीछे थे इसीलिए। तो वहां उन लोगों के पास पहुंचने वाले थे, उसने घोड़े वाले ने भी देखा कि हम पहुंचने वाले हैं, उन लोग की थी। तो उसने बोला कि मैडम एक बात बोलूं, आपको डर ना लगे इसीलिए मैंने वहां पे बोला नहीं। मैंने बोला मैंने जो देखा वो आपने भी देखा ना ऐसा करके। वो बोला था हाँ हाँ मैडम मैंने भी देखा ऐसा करके। तब जाके उसने बोला कि मैंने वहां पे देखा। तो वो बोला था मेरे को तो इतना डर लग रहा था, तो मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा था, ऐसे चक्कर चक्कर से आ रहे थे ऐसा करके। बस ज्यादा नहीं, बस दिखा। और उसने ऐसा बोला कि वहां पे उस टर्न पे ऐसा होता रहता है, और यहाँ पे बहुत अक्सर ऐसी चीजें होती रहती है ऐसे जंगल में। तो उसने वो अपनी स्टोरी बोलने लगा कि यहाँ पे ये होता है वो होता है, मैंने यही देखा वो देखा ऐसा करके। वो तो अपनी स्टोरी लेके बैठ गया था कि यहाँ पे जो टर्न हमने लिया था वहाँ पे ऐसा होता ही है, पहले से ऐसे होते आ रहा है। और यहाँ पे जंगल में ये सब कुछ बहुत कॉमन है, यहाँ के लोकल को इतना वो डर नहीं लगता है। और मुझे भी उतना डर नहीं लगा था, क्योंकि हम घोड़े पे बैठे थे और घोड़े ने नाल पहनी हुई थी। तो बोलते हैं ऐसा कि जो ऐसे नाल पहने रहता है घोड़े ने, तो कोई भी बुरी ताकत बुरी चीज उसके नजदीक नहीं आती है। तो मुझे उतना तब डर लगा नहीं। पर ये छोटा सा इंसिडेंस था मेरे साथ, तो मैंने सोचा सबके साथ शेयर करूं। पता नहीं वहां पे कुछ रियल में था या फिर वो सब मेरे डर ने, मेरे माइंड ने मेरे साथ ये सब कंफ्यूजन खेला। क्योंकि जंगल में तो कंफ्यूजन होता है, छलाबाजी टाइप का होता ही रहता है हमारे साथ। तो मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि वो सिर्फ मेरे डर की वजह से मुझे दिखा था या फिर वो रियल में था। पर अगर डर की वजह से दिखता तो सिर्फ वो मुझे दिखता, उस घोड़े वाले को तो नहीं दिखता ना। आप बताना आपको कैसा लगा ये सब सुन के। मानना चाहो तो मानना, नहीं तो फिर एक स्टोरी समझ के एंजॉय कर लेना। जैसे हम नानी दादी की स्टोरी सुनते हैं ना, वैसे स्टोरी सुन के एंजॉय कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार हॉरर स्टोरी के साथ। और बाय बाय।